दो ओपनिंग है, दो एंड है। एक जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला जहाँ पर इसोफेगस आके ओपन हो रहा है, दैट इज द कार्डियक एंड, है ना। दूसरा वाला पाइलोरिक है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो दोनों कांधे पकड़ना और फील करने लगना। जो ज़्यादा मोटा रहेगा बिकॉज ऑफ द स्फिंक्टर, है ना, स्फिंक्टर इज फॉर्म ऑफ सर्कुलर मसल्स, और यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, राइट, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक एडिशनल है यहाँ पर, ऑब्लिक यहाँ पर एडिशनल है। इफ यू कट एंड सी द इंटीरियर ऑफ द स्टमक, यू विल सी फोल्ड्स, रूगी, रूगे, रगी, ठीक है। सो दीज आर द रूगे विच आर प्रेजेंट एज फोल्ड्स, राइट। फोल्ड्स क्यों होता है? सरफेस विलाय क्यों होते हैं, है ना। तो कभी भी कोई फोल्ड्स वगैरह होते हैं मतलब वो ऑर्गन जो है वो हेल्प है। अब हम लोग ने इसको रेक्टेंगुलर पोजीशन में रखना है, तो पाइलोरिक एंड को नीचे रखेंगे। इसको, ये स्टमक किसे बता रहा हूँ मैं, आपका बता रहा हूँ, मेरा बता रहा हूँ। एग्जाम में अपना ही बताना है, किसी और का नहीं बताना है, समझ रहे हैं। ये स्टमक, राइट। सो पाइलोरिक, सॉरी, हाँ, कार्डियक एंड, पाइलोरिक एंड, लेसर कर्वेचर। तो पाइलोरिक और दो एंड आपने पकड़ लिया, 10 एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, ठीक है। इफ यू लुक हियर, यहाँ पर एक कर्वेचर होता है, जहाँ पे इसोफेगस एंड होता है और स्टमक स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक कर्वेचर होता है। कैन यू सी दिस कर्वेचर? इसका फंडस ऊपर जाता है, अबव द कार्डियक एंड, है ना, फंडस। और ये जो एरिया है साइलेंट है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लेसर कर्वेचर एंड देन ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर एक्चुअली परसों एक डेथ हो गई और मैं उस दिन यहाँ पर आ चुका हूँ। कल उसका PM हुआ, पोस्टमार्टम, और वो मेरे रिलेटिव्स भी एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में हार्ट अटैक, वो ड्राइव कर रहे थे, किसी ने उनको भले आदमी पहुँचाया। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके कनेक्शन है या डॉक्टर या मेडिकल फील्ड के अंदर, तो पीपल एक्सपेक्ट यू लीस्ट। अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये अब तो डेथ हो चुकी है, पेशेंट को जब तक लेके गए तब तक डेथ हो गई। PM ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। PM के लिए PM भी मना नहीं कर सकता ना, ये रूल है। 2001 से लेके 2003 तक आई वॉज पोस्टमार्टम इंचार्ज इन अ वेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन मुंबई, इंचार्ज। तो जब मैं वहाँ पर हूँ और मेरे पास बॉडी आ गई, इट इज़ माई डिस्क्रिप्शन कि मैं पोस्टमार्टम करूँ यहाँ, आप समझ रहे। लेकिन कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, नहीं करनी, बॉडी आ गई है तो करना ही पड़ेगा। खैर वो मैनेज हो गया, वो लोग ने सिर्फ ऐसे समझ रहे। तो स्किन रिसेप्शन किया, स्किन किया, पोस्टमार्टम डन। तो उसमें लिखना ही था कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अगर सुसाइड केस होता है, होमिसाइड केस होता है, एक्सीडेंट केस होता है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉल प्ले लगे, तब आपको करना लाजिमी। और जब आपको सुपीरियर का फ़ोन आए, या डॉक्टर प्लीज़ डोंट डू दिस, तब तो करना ज़रूरी है। 2001, अब सोचो कितना दुर्लभ है, छोटा तो हूँ, कितना दुर्लभ है, मुझे भी नहीं आई मेडिकल ऑफिस इंचार्ज। मैं जब पहुँचा वहाँ पर तो ऑलरेडी एक लेडी 59 ईयर्स की लेडी, एनाटॉमी, जैसे ही एनाटॉमी की बात करेंगे, यहाँ पर कर्वेचर बता दिया आपने, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस बता दिया, एनिमल पोजीशन बता दिया, सीधा वाइवा जाएगा ब्लड सप्लाई, है ना। आप एंड ब्लड सप्लाई इसका है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स, समझ रहे हो। अब मैं बता देता हूँ, ये लेसर कर्वेचर है। ऑन द लेसर कर्वेचर वी हैव 2 आर्टरीज,
राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक आपको पता है कहाँ से आ रही है? राइट गैस्ट्रिक आ रही है हेपेटाइटिस। उसके बाद में राइट एपिप्लॉइक, लेफ्ट एपिप्लॉइक, लेकिन इनका नाम है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, राइट। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, दीज टू आर्टरीज ऑन द ग्रेटर कर्वेचर, राइट। 4 आर्टरीज हो गई। उसके बाद स्प्लीनिक जो है वो यहाँ से जा रही थी, जाते जाते उसने क्या किया, कुछ ब्रांचेस दे दी यहाँ पर टू द फंडस। देयर आर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज 5 to 7 इन नंबर, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। तो 5 आर्टरीज है सप्लाइंग द स्टमक, बिकॉज इसका काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इट नीड्स लॉट्स ऑफ और रिच ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर क्या है, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, लेसर कर्वेचर। यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज, और फंडस पे है 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ब्रांचेस ऑफ। आप समझ गए? तो ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, जब उसको एग्जाम में जो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, हम लोगों ने कट करके रखा हुआ है, तो कट करके जब उसका इंटीरियर दिखा दें, एक तो रुके दिखेगा उसके अंदर, मतलब फोल्ड्स दिखेंगे, और एक फोल्ड होगा जो बहुत ही हॉरिजॉन्टल और बहुत ही परफेक्ट कैनाल की तरह दिखेगा अलोंग द कर्वेचर ऑफ द लेसर साइड। यहाँ पर ये पूरा मतलब इस एंड से जो भी आपने पिया सॉफ्ट या हार्ड, वो डायरेक्ट यहाँ से ट्रेवल करके नीचे जाएगा। दैट मीन्स दिस एरिया इज प्रोन फॉर पेप्टिक अल्सर। आप समझ रहे हैं? बिकॉज ऑफ एब्यूज ऑफ वॉट एवर वी ड्रिंक। ये कैनाल बनी हुई है यहाँ पर, बाकी जगह तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, फूड आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन लिक्विड जो है वो निकलने के साथ सीधा कैनाल में जाएगा, क्योंकि उसका स्टेट पाते हुए वही है। यहाँ से जाने के बाद में दूसरे एंड पे जाएगा और सीधा डिओडी, राइट। आप समझ गए? तो ये है आपका एरिया फॉर पेप्टिक अल्सर, राइट। और ये एरिया जो है, यहाँ से चीज़ें बहुत आराम से रुकते रुकते जाती हैं। जब भी कोई चीज़ रुकते हुए जाती है उसको बोलते हैं स्टेसिस, है ना। और जहाँ स्टेसिस होता है वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो फूड पॉइजन होगा तो ये एरिया आपका, राइट। अब हो गया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर क्या है? अल्सर इज अ ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम वहाँ का इरेज हो जाता है, वो एरिया ससेप्टिबल है, कभी भी उसके अंदर होल हो सकता है, क्योंकि वो एकदम प्लायबल हो गया है ना, कभी भी उसके अंदर होल हो सकता है। तो ऐसे कभी भी बर्स्ट हो सकता है, पेप्टिक अल्सर अल्सरेशन कभी बर्स्ट हो सकता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। यू अंडरस्टूड? वापस बोलूँ मैं, पेप्टिक अल्सर बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, उसके कंटेंट बाहर आ सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्सरेशन। जब जैसे ही वो अंदर यहाँ से आया, तो आपको पता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल में क्या है, पूरा पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम जैसे ही गया वो हो जाएगा पेरिटोनाइटिस। क्या हो जाएगा? पेरिटोनाइटिस, है ना। पोस्टीरियरली अगर हुआ तो पोस्टीरियर क्या है? लेसर सैक, याद आया? बिटवीन द लीवर एंड द स्टमक देयर इज अ कैविटी एंटीरियरली बाउंडेड बाय द लेसर ओमेंटम, है ना। तो यहाँ पे जो लेसर ओमेंटम है इसके पीछे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों एरिया के अंदर जाने के बाद में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। सेप्टिसीमिया इज़ वेरी कॉमन आफ्टर पेरिटोनाइटिस। अब एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है। ग्रेटर ओमेंटम पता है? ग्रेटर ओमेंटम पता है? ग्रेटर ओमेंटम ये पूरी एरिया से एक कर्टन लटका होता है, वापस आता है, वो जाता है ट्रांसवर्स कोलोन पर, इसके पीछे ट्रांसवर्स कोलोन है। आप समझे? यहाँ से निकला, नीचे गया अप टू द पेल्विक रीजन, वहाँ से वो टर्न होके वापस आता है ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर, ठीक है। ये 4 लेयर है, 2 लेयर नीचे गई, 2 लेयर ऊपर आई, और ये फ्यूज़ हो जाती है आपस में, ठीक है। और ये जो पर्दा है इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ फैट, लॉट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आ गया तो मतलब उसके अंदर सोल्जर्स हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तो जैसे ही एंटीरियर वाला रप्चर होगा, ये क्या करेगा? उसको लोकलाइज कर देगा, मतलब मोमेंटम आके यहाँ पर उसको घेर लेगा, ताकि इन्फेक्शन यहाँ से बाहर ना जाए। और तभी अगर पेशेंट को ले जाया गया और ऑपरेट कर दिया गया तो ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? समझ गई बात? तो पेप्टिक अल्सर का भी इसके अंदर पूछ सकते हैं। तीसरा आता है पेप्टिक अल्सर अगर ज़्यादा हो रहा है, आप एंटासिड दे दिए, 2 एंटासिड एक साथ दे दिए, आजकल तो महान डॉक्टर्स हैं 3 एंटासिड एक ही पेशेंट को देते हैं। आप समझ रहे हैं? क्यों? तीनों से कमीशन ले रहे हैं वो, तो तीनों की ड्रग लिखना पड़ेगी ना, सेल नहीं होगा तो वो कमीशन बंद कर देंगे। और समझ रहे हैं? एंटासिड देने के बाद भी
अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सिक्रीशन उसका खुद ज़्यादा हो रहा है। सिक्रीशन इज डन बाय, पहले स्टमक ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, हमने पढ़ा था ना सुबह में, राइट। जब ऐसा हो गया 90 डिग्री रोटेशन के बाद में ऐसा हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी लेफ्ट साइड की थी वो एंटीरियर आ गई, तो लेफ्ट वेगस एंटीरियर सप्लाई कर रही है और राइट वेगस पोस्टीरियर सप्लाई कर रही है ना। सिक्रीशन इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ दीज नर्व, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसके वेगस को, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज वेगोटोमी, राइट। अब वेगोटोमी क्या है कि आप आए, पूरी वेगस ही काट दी, या सिर्फ उसकी ब्रांचेस काटी, या सिर्फ अल्ट्रा ब्रांच काट दी, उसके हिसाब से सिलेक्टिव वेगोटोमी, पार्शियल वेगोटोमी, कंप्लीट वेगोटोमी, ऐसे 3 सर्जरीज बना दी। आप समझ रहे, तो एग्जाम के अंदर जो वाइवा कैन गो अप टू दिस लेवल, बस ब्लड सप्लाई पे जा सकता है, नर्व सप्लाई पे जा सकता है, पेप्टिक अल्सर पे जा सकता है, ठीक है। बाकी स्टमक के अंदर और ज़्यादा पूछने के लिए प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, बाकी चीज़ें भी जो है ये सब थ्योरेटिकल है। यू कैन नॉट शो द आर्टरीज हियर, दैट यू शुड नो द लोकेशन, लेसर कर्वेचर क्या होता है और ग्रेटर कर्वेचर पे कौन सी आर्टरीज होती है, ठीक है।